जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी विशिष्ट के पद्य खंड से पहली इकाई भक्ति धारा के अंतर्गत विनय के पद जो कि सूरदास जी द्वारा रचित हैं उसे पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। चूँकि विनय के पद भक्ति धारा के अंतर्गत है, इसलिए सर्वप्रथम हम भक्ति को समझेंगे। परमात्मा के प्रति समर्पण का नाम भक्ति है। यही समर्पण भाव प्राणी मात्र में विस्तार पाता है। भक्ति भाव में व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण एवं निर्गुण। भक्ति काल में इन दोनों ही प्रकार की भक्तियों की आराधना की गई है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाया है। वे सख्य भाव से कृष्ण की आराधना करने वाले कवि हैं। वे सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि सगुण भक्ति हमारे सामने उन आदर्श चरित्रों को प्रस्तुत करती है जिनसे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अनुचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। पद में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके हम अर्थ जानेंगे, जैसे अविगत अज्ञात ईश्वर, गति दशा, अंतर्गत हृदय में, अमित अत्यधिक, तोष संतोष, उपजावे पैदा करता है, अगोचर अदृश्य, गुण गुण, जुगति मुक्ति, निरालंब बिना आश्रय के, कित किधर, धावे दौड़े, अगम पहुँच के बाहर, सगुण सगुण भक्ति के। पद का अर्थ समझने के पहले बच्चों जानते हैं इसका संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ: प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत हिंदी विशिष्ट की भक्ति धारा की पहली इकाई के अंतर्गत विनय के पद से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेयस्कर बताया है। वे मानते हैं कि निर्गुण भक्ति को पाना अत्यंत कठिन है, जबकि सगुण भक्ति कुछ चरित्रों में हमारे सामने रहती है जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। तो बच्चों आइए समझते हैं पद का भावार्थ। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात जिसके विषय में कुछ ज्ञान न हो, जो निराकार है, उसके विषय में कुछ भी कहते नहीं बनता है। जिस प्रकार ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को केवल अंतर्गत यानी हृदय में ही अनुभव कर सकता है, वाणी की असमर्थता के कारण हमारे सामने नहीं कह सकता है। निराकार ब्रह्म की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तोष उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति उस फल के आनंद को अपने अंतर्गत में अनुभव कर सकता है, उससे बहुत संतोष भी उत्पन्न होता है, परंतु वह उत्पन्न संतोष असीमित होता है। वह अगम्य और दिखाई न देने वाला होता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जिस प्रकार मन और वाणी अगम और अगोचर जो जानता है वही पाता है, इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की स्थिति भी है। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म बिना स्वरूप के, बिना आकृति के, बिना गुणों के तथा बिना आधार के हैं। तो इस स्थिति में किस आधार के लिए मन भटके, धावे का अर्थ है यहाँ पे दौड़े, मन किस ओर दौड़े। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। बच्चों सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म सभी तरह से अगमनीय है, वहाँ जाना अत्यंत
कठिन है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है। इसलिए सूरदास जी सगुण भक्ति के पदों का गायन करते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं और अंत में वे सगुण साधना की सुगमता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास सगुण भक्ति की आराधना करते हुए सगुण भक्ति के ही पदों का गायन करते हैं। इस प्रकार हमने इस पद का भावार्थ समझा। अब हम अंत में इस पद का काव्य सौंदर्य देखेंगे। बच्चों, हमें पूर्व ज्ञान है कि काव्य सौंदर्य में हम किसी भी काव्यांश के रस, छंद, अलंकार, उसकी भाषा के विषय में ज्ञान रखते हैं। तो प्रस्तुत पदों में हमें पूर्व ज्ञान है कि सूरदास जी के पदों की भाषा ब्रज भाषा है। तो प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है। यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। जैसे रूप रेख में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सूर सगुन में स वर्णों की आवृत्ति हो रही है। बच्चों, अब हम विनय के पद में जो दूसरा पद है उसका अध्ययन करेंगे। दूसरे पद में सूरदास जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वह हमारे अवगुणों पर ध्यान न दें, क्योंकि ईश्वर समदर्शी है, सभी को समान रूप से देखते हैं। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। इक नदिया इक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब दो मिली एक बरन भये सुरसरी नाम परो। तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमीले बिगरो, के इनके निर्धार कीजिए के पंजात टरो। प्रस्तुत पद में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम समझेंगे। अवगुण, अवगुण या बुराइयां। समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाला। सोई, वही। बधिक, शिकारी या वध करने वाला। दुविधा, भेद या द्वंद। पारस, लोहे को छूकर सोना बना देने वाला पत्थर। बरन, रंग। सुरसरी, देव नदी या गंगा। सुमीली, मिलकर। कै या तो। निर्धार, निर्धारण या निश्चय करने की प्रक्रिया। चलिए जानते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत हिंदी विशिष्ट के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्त शिरोमणि सूरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप हमारे अवगुणों को अपने चित्त में स्थान न दीजिए। जिस प्रकार पारस पत्थर जब किसी भी लोहे की चीज़ से स्पर्श करता है तो उसे सोना ही बना देता है, उसी प्रकार आप भी हमारे अवगुणों को दूर कर उन्हें सद्गुणों में परिवर्तित कर दीजिए। बच्चों, जानते हैं इसका भावार्थ। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। अवगुण का मतलब अवगुण। हे प्रभु, हमारे अवगुणों को अपने चित्त न धरो, मतलब अपने मन में इन्हें कोई स्थान न दीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। हे ईश्वर, आप तो समदर्शी हैं, आप मुझे कष्टों से पार लगा दीजिए। इक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। सूरदास जी, जिस प्रकार एक लोहे को पूजा के स्थान पर रखा जाता है और एक घर बधिक परो, बधिक मतलब शिकारी या वध करने वाला, जिस प्रकार एक लोहा भगवान के पूजा के स्थान में रखा जाता है और एक लोहा जीवों का वध करने वाले वधिक के यहाँ रखा जाता है। किंतु सो दुविधा पारस नहीं जानत। पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जो लोहे को भी सोने में बदल देता है। इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत। जो लोहा पूजा के स्थान पर रखा है और जो लोहा वधिक के घर पे रखा है, इस दुविधा को पारस पत्थर नहीं जानता है। कंचन करत खरो, वो तो उन दोनों को ही स्वर्ण में बदल देता है।
एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। सूरदास जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्वच्छ जल वाली नदी होती है, एक नदिया स्वच्छ जल वाली नदी, और नार मतलब नाला, और जो गंदे पानी का नाला होता है और स्वच्छ जल वाली जो नदी होती है, जब वे दोनों एक साथ गंगा नदी सुरसरी गंगा नदी में जाकर मिल जाते हैं, तब वे गंगा के पवित्र जल में ही मिल जाते हैं। तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर समीली बिगरो। इस प्रकार सूरदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप दुर्गुणों से युक्त अपने भक्त का उद्धार कर दीजिए, क्योंकि कै इनको निर्धार कीजिए कै प्रण जात टरो। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भले बुरे सभी का कल्याण करते हैं, ऐसा आपका व्रत है, ऐसी आपका प्रण है, तो ये आपका प्रण टल जाएगा, भंग हो जाएगा और किसी भी भक्त का उद्धार नहीं हो पाएगा। बच्चों, जानते हैं प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य के विषय में। जैसे कि हमने पहले पद में भी देखा था कि सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार है। हमने देखा कि पारस पत्थर को छूकर लोहा भी सोने में बदल जाता है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है, शांत रस की प्रधानता है और पद छंद रूप में है। बच्चों, पढ़ते हैं तीसरा पद। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तुमसो कहाँ छिपी करुणामय सबके अंतर्जामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नोन हरामी। भरी भरी द्रोह विषय को धावत जैसे सूकर ग्रामी। सुनि सतसंग होत जी आलस विषयनि संग बिसरामी। श्री हरि चरण छाण विमुखनी की निस दिन करत गुलामी। पापी परम अधम अपराधी सब पतितनि में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। प्रस्तुत पद में कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ हम समझेंगे। मोह अर्थात मुझ, कुटिल टेढ़े स्वभाव वाला, कामी काम वासनाओं में लिप्त रहने वाला, बिसरायो भुला दिया, विमुखनी विरोधियों की मोह माया की, उदाहरण उद्धार करने वाले। बच्चों, आइए जानते हैं पद का संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत हिंदी विशिष्ट के पद्य खंड से भक्तिधारा के अंतर्गत विनय के पद से लिया गया है, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने स्वयं को अधम नीच बताया है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो उनके दुर्गुणों पर ध्यान न दें और उनका उद्धार करें। बच्चों, समझते हैं पद का भावार्थ। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, अर्थात हे प्रभु, मेरे समान कौन कुटिल है, खल है और कामी है। कुटिल का अर्थ टेढ़े स्वभाव वाला, खल का अर्थ दुष्ट और कामी का अर्थ काम वासनाओं में लिप्त रहने वाला। अर्थात सूरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे समान कौन टेढ़े स्वभाव वाला अर्थात कुमार्ग पर चलने वाला है, मेरे समान कौन दुष्ट है और मेरे समान कौन विषय वासनाओं में लीन रहने वाला है। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्जामी। सूरदास जी फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप तो सभी के हृदय की बात को जानने वाले हैं। अंतर्यामी अर्थात हृदय की बात जानने वाले हैं। आपसे यह सब बातें कहाँ छिपी हुई हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे भक्ति के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सेवा के लिए जो तन दिया है, अर्थात मुझ पर इतनी कृपा करी है कि मैंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, मैंने उसी तन को बिसरायो अर्थात मैंने उसी तन को भुला दिया है। मैं इस प्रकार का नोन हरामी, नोन का अर्थ होता है बच्चों नमक, मैं इस प्रकार का
नमक हराम अर्थात आभार न मानने वाला हो गया हूँ, जो गांव के सुअर की तरह भरी भरी द्रोह विष को धावत जैसे सूकर ग्रामी, जो गांव के सुअर की तरह केवल और केवल गंदगी की ओर भागता है। यहाँ बेटा गंदगी से आशय संसार के लोभ, मोह, क्रोध आदि हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कामी मतलब विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो निस दिन भोग विलास में ही मस्त रहता हूँ, सुनी सत्संग होय जिय आलस। सूरदास जी कहते हैं कि मैं जब सत्संग की बात सुनने को होती है तो मेरे जी अर्थात हृदय में आलस्य भर जाता है और विषयन संग विश्रामी, और जब कोई मुझसे भोग विलास की चर्चा करता है तो मुझे उनके साथ अत्यंत आनंद आता है, मतलब मैं उसमें विश्राम करता हूँ या लीन रहता हूँ। श्री हरि चरण छाड़ु विमोखनों को निस दिन करत गुलामी। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं श्री हरि के चरणों को छोड़कर इसके विरोध में, इसके विपरीत काम वासनाओं के संग विश्राम करता हूँ, प्रतिदिन उनकी गुलामी करता हूँ। आगे सूरदास जी कहते हैं, पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी, अर्थात हे भगवान, मैं बहुत पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं अपराधी हूँ, और सब पतितनी अर्थात मैं सभी जितने भी अपराधी हैं, जो जितने भी पाप कर्म करने वाले हैं, जो पतित हैं, उनमें मैं नामी अर्थात मैं उनमें बहुत कुख्यात हूँ। मेरा नाम कहीं भी आपको सरलता से दिख जाएगा क्योंकि मैं बहुत कुख्यात हूँ। सूरदास जी प्रभु से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी पुकार सुन लीजिए। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु आप मेरी पुकार सुन लीजिए, आप मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि आप तो सभी प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। आप मेरा भी उद्धार कर दीजिए। बच्चों, पद में सूरदास जी भगवान से अपने उद्धार का निवेदन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मेरे समान कुमार्ग पर चलने वाला कोई नहीं है। आप अंतर्यामी हैं, आप सभी के हृदय की बात को जानने वाले हैं, इसलिए मेरे हृदय की बात भी आपसे नहीं छुपी है। मेरा उद्धार कर मुझे इस संसार के भवसागर से पार कर दीजिए। प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य भी जान लेते हैं। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है। प्रस्तुत पद में मुहावरे, जैसे हमने पढ़ा, सूरदास जी ने कहा नोन हरामी, मुहावरे युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा हम पूर्व परिचित हैं कि शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, शांत रस है और पद जो है वो छंद के रूप में है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये तीसरा पद पूर्ण हुआ। सूरदास जी लिखते हैं, जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़े सुंदर सोई, जी पर कृपा करें। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हसी छत्र धरे। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्भ ही गर्भ करे। रंकव कौन सुदामा होते, आप समान करे। अधम कौन है अजामील ते, जम तह जात डरे। कीन विरक्त अधिक नारद ते, निस दिन भ्रमत फिरे। जोगी कौन बड़ो शंकर तो, ताको काम छरे। अधिक कुरूप कौन कुबिजाते, हरिपदि पाई तरे। अधिक स्वरूप कौन सीताते, जन्म वियोग भरे। यह गति गति जाने नहीं कोई, किए रस रसिक ढरे। सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिर फिर जठर जरे। बच्चों जानते हैं प्रस्तुत पद का संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत हिंदी विशिष्ट के पद्य खंड इकाई 1 भक्तिधारा से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बताया है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए उस पर किस प्रकार से ईश्वर की दया कृपा फलीभूत होती है, यही इस पद का प्रसंग है। पद में कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जा पर
जिस पर निशाचर राक्षस गर्वही अहंकार को गला दिया या नष्ट कर दिया। रंकव गरीब, अधम नीच। बच्चों, प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं, जा पर दीना नाथ ढरे, अर्थात जिसके ऊपर दीनों के नाथ, दीनानाथ अर्थात श्री कृष्ण की कृपा हो जाए या उनका अनुग्रह हो जाए, वह सोई मतलब वह कुलीन उच्च कुल वाला हो जाता है, बड़ो सुंदर बहुत सुंदर हो जाता है। जी पर कृपा करें, जिस पर दीनानाथ की कृपा हो जाती है, उसका अनुग्रह हो जाता है, वह उच्च कुल वाला और अत्यधिक सुंदर हो जाता है। कई उदाहरण उन्होंने दिए और कहा, कौन विभीषण, विभीषण कौन था? रंक अर्थात गरीब निशाचर। विभीषण एक गरीब राक्षस था। हरि हंसी छत्र धरे, जिसे हरि ने हंसकर जिसके सिर पर छत्र को धारण करवा दिया, अर्थात मुकुट पहनाकर लंका का राजा बना दिया। राजा कौन? बड़ो रावण ते, गर्व ही गर्व करे। सूरदास जी कहते हैं कि रावण से बड़ा राजा कौन हो सकता था, किंतु उसके अहंकार को भी ईश्वर ने ही नष्ट किया। रंकव कौन सुदामा होते आप समान करे। सूरदास जी कहते हैं कि सुदामा से अधिक गरीब कौन है, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने ही समान, अपने ही बराबर का कर दिया था। अर्थात सुदामा को भी, एक गरीब ब्राह्मण को भी राजा बना दिया था। अधम कौन है अजामिल ते, जमतः जात डरे। अजामिल एक पापी है, जिसके यहाँ जाने से यमराज भी स्वयं डरते हैं। क्यों? क्योंकि अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है जिसे हम समझ सकते हैं। अजामिल पहले एक ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ किया करते थे और जो उन्हें दान मिल जाता था उसी से ही अपना जीवन यापन किया करते थे। आगे सूरदास जी कहते हैं, कौन विरक्त अधिक नारद से। नारद जो हैं उनसे अधिक लगाव रहित कौन है, किंतु जब उन पर भी ईश्वर की कृपा हुई तो निस दिन भ्रमत फिरे, तब वे निस दिन भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। सूरदास जी आगे लिखते हैं, जोगी कौन बड़ो शंकर ते, शंकर अर्थात शंकर भगवान, ताको काम छरे, उन्हें भी कामदेव ने ठग लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि शिव जी से बड़ा कोई योगी नहीं है, परंतु उन्हें भी कामदेव ने ठग लिया है। अधिक कुरूप कौन कुबिजाते, हरिपति पाई तरे। कुब्जा जो कंस की दासी थी और उनके मस्तक पर तिलक लगाने का कार्य करती थी, कंस के मस्तक पर। सूरदास जी कहते हैं कि कुब्जा से कुरूप कौन हो सकता है, लेकिन जब श्री हरि की कृपा हुई तो उन्हें भी भगवान ने सुंदर बना दिया। अधिक स्वरूप कौन सीता थे। सूरदास जी आगे कहते हैं कि सीता से अधिक, सीता माता से अधिक सुंदर कौन हो सकता है, लेकिन जिन्हें जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलने पड़े। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं, यह गति गति जाने नहीं को, कि यह रस रसिक ढरे, कि आनंदमय भगवान की स्थिति, उनकी मति को कोई नहीं जान सकता है। वे किस भाव पर रीझ जाएंगे, किस पे उन्हें आनंद आएगा, यह कोई नहीं बता सकता है। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिरी फिरी जठर जरे। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भजन के बिना मनुष्य तुझे बार बार संसार में जन्म लेकर जठराग्नि में जलना पड़ेगा। बच्चों, जानते हैं पद का काव्य सौंदर्य। पद की भाषा हमें पहले से ही पता है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। पद में शांत रस की प्रधानता है, छंद रूप में है और यहाँ अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। बच्चों, इस प्रकार हमने विनय के पद में जो 4 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उनका अध्ययन किया, उन्हें समझा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को जाना। प्रस्तुत पदों में किस प्रकार की भाषा है, क्या हमें सीख दी गई है, इसे समझा। जैसे प्रथम पद में हमने देखा कि सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म को सगुण ब्रह्म की अपेक्षा
बताया है कि वह कठिन है, उसे पाना भी अत्यंत कठिन है। दूसरे पद में हमने देखा कि उन्होंने ईश्वर से अपने अवगुणों पर ध्यान न देने की चर्चा की है। तीसरे पद में उन्होंने बताया कि उनके समान कोई भी अधम पापी नहीं है और ईश्वर से अपना उद्धार करने की प्रार्थना की है। चौथे पद में उन्होंने बताया है कि जिस पर श्रीपति हरि स्वामी की कृपा हो जाती है, अनुग्रह हो जाता है, उसे इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। आशा है आप इन पदों का भावार्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली बार एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।